प्यारे बच्चों, दिव्य दृष्टि कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बेटा हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ चुके थे, वंशावली विश्लेषण या फिर पेडिग्री एनालिसिस तक हम लोग इसको कवर कर चुके थे। और अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। कहाँ से बेटा? आनुवंशिक विकार या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर से आपको इसकी स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, सिर्फ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर आनुवंशिक रोग या विकार क्या चीज होते हैं। बेटा सब कुछ जैसा आपको सामने साफ साफ दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है, ऐसे विकार या रोग जो जीन या गुणसूत्र में परिवर्तन या स्थानांतरण के द्वारा उत्पन्न होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आनुवंशिक विकार, उसको हम लोग कहने वाले हैं। ठीक है, अब ये क्या है आप समझ चुके हो। यहाँ पे जो दिक्कत आ रही है किसमें आएगी? आपके जीन या गुणसूत्र में कोई दिक्कत आएगी, उनमें कुछ क्या होंगे? चेंजेस होंगे, तो उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? आनुवंशिक विकार बोलने वाले हैं। ठीक है, और अब जो आपके ये आनुवंशिक विकार है, ये मेनली क्या होंगे बेटा? ये होंगे मेनली दो टाइप के। तो जो इसका सबसे फर्स्ट वन टाइप है वो कौन सा होगा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, या इसको हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं? गुणसूत्रीय विकार। इट मींस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और जो आपका इसका सेकंड टाइप होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसको बेटा हम लोग क्या बोलने वाले हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर से या मेंडेलियन विकार से हम लोग इसकी स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या समझेंगे कि इस मेंडेलियन डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे आनुवंशिक विकार जो, अब देखो बेटा ध्यान से देखना, यहां मेन वर्ड क्या है? एकल जीन। यहां सबसे मेन वर्ड क्या है? जो एकल जीन में परिवर्तन या रूपांतरण से उत्पन्न होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? मेंडलीय विकार। बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंडलीय विकार बोलते हैं। मतलब ऐसे रोग जो सिर्फ किससे हो रहे हैं? सिंगल जीन में चेंज से हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, ये जो चेंजेस होने वाले हैं, जो आपकी क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है, इनकी वंशागति हम कहां पढ़ने वाले हैं? इनकी वंशागति कैसे होगी? अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉज। मतलब इनकी वंशागति मेंडेलियन वंशागति के अनुसार होती है। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें जो कैरेक्टर्स है, लक्षण है, वो कैसे होंगे? आपके प्रभावी भी होंगे और साथ में अप्रभावी भी होंगे। मतलब यहाँ पे चीज डोमिनेंट भी होगी तो साथ में कैसी होगी? रेसेसिव भी ये होने वाली है। यहाँ पर जो कैरेक्टर्स है वो डोमिनेंट भी होंगे और एज वेल एज रिसेसिव भी होने वाले हैं। ठीक है, तो इसके तीन पॉइंट थे मेन जो आपको जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हमने इस मेंडेलियन डिसऑर्डर को कितने पार्ट में डिवाइड किया? फर्दर दो पार्ट्स में इसको हमने आगे डिवाइड किया। ठीक है, एक तो कौन सा होगा? लिंगी मेंडेलियन विकार, मतलब जो किससे लिंक्ड हो? किसी सेक्स क्रोमोसोम से लिंक हो। ठीक है, एक तो वो होंगे ना लिंगी मेंडेलियन विकार, और दूसरा कौन सा होगा? अलिंगी मेंडेलीय विकार। इट मींस ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या होने वाले हैं। तो बेटा आपको जो सबसे पहला कौन सा है? लिंगी मेंडेलियन विकार। इसके सिर्फ दो एग्जांपल है जिनकी आपको डीप स्टडी करनी है। तो बेटा वो सबसे फर्स्ट वन तो कौन सा होगा आपका? हीमोफीलिया। फर्स्ट होगा कौन सा होगा? हीमोफीलिया। और वहीं इसका सेकंड एग्जांपल आपको क्या होगा बेटा? कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। ये दो आपको है जिनको आपकी स्टडी किस में करनी है? लिंगी मेंडेलियन विकार के फॉर्म में आपको इनकी स्टडी करनी है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि सर जो आपका दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है? अलिंगी मेंडेलिय विकार। यहां पे आपको किस किस की, कौन कौन से रोगों की स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना कौन सा होगा? सीकल सेल एनीमिया। यहां सबसे पहले कौन सा होगा? सीकल सेल अनीमिया। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? दात्र कोशिका अरक्तता। ये तो इसका बेटा क्या होगा? हिंदी नेम होगा। सीकल सेल एनीमिया का हिंदी नाम क्या होता है? दात्र कोशिका अरक्तता। ठीक है, यही इसका दूसरा एग्जांपल क्या होगा? फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं?
PKU, बेटा इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलने वाले हैं, PKU फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। अब यही हम लोग इसके थर्ड क्या पढ़ेंगे, थैलेसीमिया। बेटा हम लोग थर्ड क्या पढ़ने वाले हैं, थैलेसीमिया। तो हमें यहां से करके 3-4 डिजीज तो कौन सी पढ़नी है, लिंगी मेंडेलियन विकार की, और वहीं 2 डिजीज कौन सी पढ़नी है आपको, लिंगीय मेंडेलियन विकार की फॉर्म में, जो कौन कौन सी होगी, एक तो होगी हीमोफीलिया और एक कौन सी होगी बेटा, कलर ब्लाइंडनेस। ये हमें मेनली से 2 ही पढ़नी है, ठीक है। तो चलो हम लोग पहले शुरुआत करते हैं किससे, बेटा हम लोग पहले शुरुआत करते हैं अलिंगी मेंडेलियन विकार से। किससे करें, अलिंगी मेंडेलियन विकार से करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम लोग क्या समझने वाले हैं कि सिर्फ एलिंगी मेंडेलियन विकार या फिर ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। जैसे कि आपको सामने साफ साफ दिख रहा है, ऐसे मेंडलीय आनुवंशिक विकार जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम, जो एलिंग गुणसूत्र, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, जो एलिंग गुणसूत्र पर उपस्थित, एलिंग गुणसूत्र पर उपस्थित एकल जीन में परिवर्तन के कारण होते हैं, उनको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, मेंडल एलिंगी मेंडेलियन विकार, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने टाइपराइटर ने साफ नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिखना था, एलिंगी, यहाँ ये लोग वर्ड भूल गए, यहाँ इनको क्या मेंशन करना था, एलिंगी मेंडेलियन विकार या फिर ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, यहाँ पे इनको बेटा मेंशन करना था, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमने समझ लिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। अब हम क्या पढ़ने वाले इसके एग्जांपल्स, और जैसा कि आप लोग देख चुके हो प्रीवियस स्लाइड में, क्या देख चुके हो बेटा कि इनके टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहां सबसे पहला आपने क्या देखा है, आपको देखो मेंशन होगा, हमने यहां सबसे फर्स्ट एग्जांपल किसका लिया है, सीकल सेल एनीमिया का, इसका लिया हमने बेटा फर्स्ट एग्जांपल सीकल सेल एनीमिया, और इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, दात्र कोशिका अरक्तता, दात्र कोशिका अरक्तता, इसको हम लोग किसमें बोलते हैं बेटा, हिंदी में बोलते हैं, इट मींस सिकल सेल एनीमिया। तो सबसे पहले हम लोग इसी ही समझने वाले हैं कि सिकल सेल एनीमिया क्या चीज होती है और इसका क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, ठीक है। चलो देखते हैं पहले। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं इस बारे में, देखो बेटा सिकल सेल एनीमिया कैसा होगा, ये ऑटोसोमल रिसेसिव एलिंग गुणसूत्री अप्रभावी, बेटा कैसे होगा ये, एलिंग गुणसूत्री अप्रभावी, देखो एलिंग गुणसूत्री, और साथ में कैसा होगा, रिसेसिव या फिर अप्रभावी प्रकार की क्या होगा, डिजीज होगी। ये कैसी होगी, एलिंग गुणसूत्री अप्रभावी प्रकार की ये बीमारी होगी, ठीक है। अब देखो इसकी परिभाषा क्या होनी है, इसकी परिभाषा क्या होनी, देखो इसको मैं लिखता हूं बेटा, इसकी परिभाषा में लिखता हूं, ठीक है। ऐसे मेंडेलियन विकार, ऐसे मेंडेलियन विकार जो एलिंग गुणसूत्र, जो एलिंग गुणसूत्र, जो एलिंग गुणसूत्र पर उपस्थित, बेटा ये बात बेटा हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं ना, कि ये होंगे कैसे, जो एलिंग गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों में क्या होंगे, जो चेंज होगा उससे होगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन एक्चुअली हम लोग बेटा पढ़ चुके हैं, तो इसको यहां लिखने से कोई सेंस तो है नहीं, तो लेट मी रेज दिस, ठीक है। मतलब यहां हमको मेनली क्या चीज देखनी है कि आपका जो क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया होगा, ये कैसे होगा, एक तो एलिंग गुणसूत्री होगा और साथ में कैसे होगा, ये अप्रभावी होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसका सेकंड पॉइंट कि सर इसका रीजन क्या है, इसके कारण क्या है। तो इसका कारण बेटा क्या है, बिंदु उत्परिवर्तन, इसका कारण क्या होगा बेटा, बिंदु उत्परिवर्तन, या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। क्या होगा, पॉइंट म्यूटेशन। अच्छा कौन से गुणसूत्र पे होगा, ये होगा बेटा गुणसूत्र नंबर 11 पे, किस पे होगा बेटा, क्रोमोसोम नंबर 11 पर ये होने वाला है, ठीक है। किस पे होगा, क्रोमोसोम नंबर 11 पे होगा, ठीक है। अब देखो आपको एक बात बताऊं, जैसे मान लो कि डीएनए, तो ये हमने क्या बनाया बेटा, आपका डीएनए को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। ये आपका डीएनए है, कैसा डीएनए है, नॉर्मल या फिर सामान्य डीएनए, बेटा कैसा होगा, ये सामान्य डीएनए होगा, ठीक है। तो अगर आपको एक छोटा सा कंसेप्ट, देखो छोटा सा कंसेप्ट क्या होगा आपका, लेट मी एक्सप्लेन इट ऑन नेक्स्ट स्लाइड।
इसको हम लोग कहाँ करें, अगली स्लाइड पे एक्सप्लेन करते हैं आपको, ठीक है बेटा। देखो ऐसे होगा कि जो आपका डीएनए क्या होगा बेटा, डीएनए है, इससे क्या बनता है, आरएनए, और वहीं आरएनए से क्या बनता है, डीएनए। आपस में कैसा है, इंटरकन्वर्टेबल है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिवर्सिबल, मतलब उत्क्रमणीय है। डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर उसी आरएनए से क्या बनेगा आपका, उसी आरएनए से आपका डीएनए बनने वाला है, ठीक है। और साथ में अब देखना, ये जो आरएनए है इससे मेनली क्या बनता है, प्रोटीन्स। इससे मेनली क्या बनने वाले हैं, आपके प्रोटीन्स बनने वाले हैं। और यही प्रोटीन्स किसमें हेल्प करते हैं, किसी भी कैरेक्टर या लक्षण को अभिव्यक्त होने में। इट हेल्प्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर या लक्षण की अभिव्यक्ति में, लक्षण की अभिव्यक्ति में क्या करते हैं बेटा, सहायता करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात किसी करें अपने सिकल सेल एनीमिया की, किसकी बात करें बेटा, सिकल सेल एनीमिया की। देखो यहां क्या होगा, देखना, सपोज दैट इसको, लेट मी चेंज द कलर ऑफ मार्कर, ओके। देखो सबसे पहले बेटा देखो, ये आपका क्या है, डीएनए, ये आपका क्या होगा, डीएनए होगा, ठीक है। ये आपका बेटा डीएनए है, ठीक है। ये कैसा है आपका, सामान्य या फिर नॉर्मल, बेटा कैसा है ये, सामान्य डीएनए या फिर आपका ये कैसा होगा, नॉर्मल डीएनए। अच्छा नॉर्मल डीएनए है तो इसकी कुछ क्या होगी बेटा, सीक्वेंस होगी, इसकी कुछ क्या होगी, सीक्वेंस। तो उसकी सीक्वेंस कैसे होती है, सी टी सी, ये आपको जरूर याद रखनी है कि इसकी यहां पर सीक्वेंस क्या है बेटा, सी टी सी। अब देखना हमने ऊपर कहा है कि सामान्य डीएनए से क्या बनेगा, सामान्य आरएनए या फिर नॉर्मल आरएनए, सामान्य आरएनए बन गया, ठीक है। अब आरएनए में कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड एकल रज्जुक होगा। आरएनए में से कैसा होगा बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड या फिर एकल रज्जुक होगा, ठीक है। तो जो आपका सीटीसी है, आपका क्या है, सीटीसी, ये तो किसकी सीक्वेंस है बेटा, ये तो सीक्वेंस है डीएनए की। अच्छा तो अब आरएनए की सीक्वेंस क्या होगी, हमारा सवाल क्या उठता है कि सर यहाँ पर आरएनए की सीक्वेंस क्या होगी, तो बेटा वो क्या होगी आपकी, जीएजी। ये किसकी सीक्वेंस होगी, ये बेटा आपके आरएनए की सीक्वेंस होगी, ठीक है। अब देखो डीएनए से क्या बन चुका, आरएनए, डीएनए से क्या बन चुका आपका, आरएनए बन चुका है, ठीक है। अब उसी आरएनए से क्या होगा आपका, कुछ प्रोटीन्स बनने वाले हैं। और आपके पास ध्यान हो बेटा, प्रोटीन क्या होते हैं, अमीनो अम्ल के क्या होंगे, होमोपोलीमर या बहुलक। इसके क्या होंगे, बहुलक या पॉलीमर। कौन होंगे बेटा, प्रोटीन्स। इट मींस बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलके, कौन मिलके, बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलके क्या बनाएंगे, आपका प्रोटीन बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, आपका सामान्य आरएनए जो कि होता क्या है, जीएजी। अब देखो बेटा जो आपका जीएजी है, ये सामान्य आरएनए किसके लिए कोडिंग करते हैं, ये बेटा कोड करेगा किसके लिए, अमीनो अम्ल के लिए। किसके लिए करेगा, अमीनो अम्ल के लिए। उसका नाम क्या है, ग्लूटामिक। क्या नाम है इसका बेटा, ग्लूटामिक एसिड। उसका नेम क्या होगा, ग्लूटामिक अम्ल। आपको ये चीज बेटा बहुत ज्यादा इसको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोडिंग किसके लिए करेगा बेटा, ये कोडिंग करेगा किसके लिए, ग्लूटामिक एसिड या अम्ल के लिए, ठीक है। अब देखना यहां हम लोग बात करते हैं किसकी, इसने इसकी कोडिंग कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन गया, सामान्य हीमोग्लोबिन। क्या बन गया बेटा पे, सामान्य हीमोग्लोबिन का प्रोटीन या जीन बन गया, ठीक है। ये बन चुका है। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका क्या डिसाइड होगा, शेप ऑफ आरबीसी, शेप ऑफ आरबीसी, जो कैसा होगा आपको बेटा, बाई कॉनकेव। कैसा होगा, बाई कॉनकेव या उभयतलाकार होगा, ठीक है। ये तो कहानी किसकी, आपकी नॉर्मल जीन की। किसकी कहानी है, नॉर्मल जीन की। एक बार इसको फिर से देख लो कि देखो बेटा पहले तो क्या होगा आपका, पहले आपका जो क्या है डीएनए, कैसा डीएनए होगा, नॉर्मल डीएनए, जिसकी सीक्वेंस क्या होगी, सीटीसी। इसकी सीक्वेंस क्या होगी, सीटीसी। इससे क्या बनेगा आपका, नॉर्मल आरएनए। इससे वो क्या बनेगा बेटा, नॉर्मल आरएनए बनेगा। उसकी सीक्वेंस क्या होगी, जीएजी। उसकी सीक्वेंस क्या होगी बेटा, जीएजी होगी, जो किसके लिए कोड करता है, ग्लूटामिक एसिड के लिए। बेटा किसके लिए कोड करेगा, ग्लूटामिक एसिड के लिए। तो इससे आपका क्या बन जाएगा, सामान्य हीमोग्लोबिन। क्या बन जाएगा, सामान्य हीमोग्लोबिन। और इसी से भी क्या डिसाइड होगी, शेप ऑफ आरबीसी, जो कैसी होती है हमेशा बाई कॉनकेव या फिर उभय अवतलाकार, ठीक है। ये तो हम लोग यहां तक देख चुके हैं। अब हमें क्या देखना है कि सर जो आपका कैसा जीन होगा, डिफेक्टेड जीन। कैसा होगा आपका, डिफेक्टेड जीन होगा, फिर एब्नॉर्मल या असामान्य जीन होगा, वो यहां पर क्या करने वाला है। तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, म्यूटेटेड या उत्परिवर्तित जीन। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उत्परिवर्तित डीएनए बोल दो, ठीक है।
देखो जो आपका क्या था बेटा, नॉर्मल डीएनए था, क्या था आपका नॉर्मल डीएनए, वहां पे सीक्वेंस क्या थी बेटा, सीटीसी, वहां पे सीक्वेंस क्या थी, सीटीसी। तो अब देखना यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगी, सीएसी, किसकी, आपके उत्परिवर्तित डीएनए की। ये आपको मान लो क्या है बेटा, ये अपना है डीएनए, ठीक है। उत्परिवर्तन का मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे कुछ क्या हो गए, बदलाव हो गए, यहाँ पर कुछ क्या हो गया बेटा, चेंजेस हो गए या फिर बदलाव हो गए। तो जहां पहले सीटीसी था वहां अब क्या बन चुका है, सीएसी, मतलब टी की जगह क्या आ गया, ए आ गया। तो ये सीक्वेंस आपकी क्या होगी बेटा, यहाँ पे ये आपकी सीक्वेंस कंप्लीटली चेंज हो चुकी है, जिसको हमने क्या बोल दिया, उत्परिवर्तित जीन। ठीक है बेटा, अब देखो इसको मैं बोल चुके हैं, आपकी इस असामान्य डीएनए से, किससे, असामान्य डीएनए या एबनॉर्मल डीएनए से क्या बनेगा, असामान्य आरएनए। क्या बने वाला बेटा, असामान्य आरएनए यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। तो जहां पहले आपका सामान्य आरएनए की फॉर्मूला क्या था, जीएजी, क्या था बेटा, जीएजी, वहीं अब क्या बनने वाला है, जीयूजी। देखो पहले सामान्य डीएनए क्या था, सीटीसी, वहां असामान्य डीएनए को क्या होगा बेटा, सीएसी, सीएसी। और जहां आपका पहले सामान्य आरएनए क्या था बेटा, जीएजी, वहीं अब असामान्य आरएनए क्या हो गया, जीयूजी। देखो ऐसा, ये ऐसा कुछ, ठीक है। ये तो क्या हो गया, असामान्य आरएनए हो गया। तो अब ये भी क्या करेगा, किसी प्रोटीन या किसी अमीनो एसिड के लिए कोडिंग करेगा। तो वो आपका बेटा कौन सा होगा, वैलिन एसिड। कौन सा होगा, वैलिन अम्ल या एसिड होगा, ठीक है बेटा। तो जहां पहले क्या बन रहा था, ग्लूटामिक एसिड, अब वहां क्या बनने लग गया, ग्लूटामिक वैलिन एसिड, ठीक है। मतलब ग्लूटामिक की जगह क्या बनने लग गया, वैलिन बनने लग गया, ठीक है। तो इससे आपका प्रोटीन कैसा बनेगा, विकृत या डिस्टॉर्टेड, विकृत आरएनए या फिर हीमोग्लोबिन प्रोटीन। क्या बनेगा बेटा, विकृत हीमोग्लोबिन का प्रोटीन यहां बनने वाला है, ठीक है। यहां बेटा क्या बनेगा, विकृत हीमोग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। कैसा बनेगा, डिस्टॉर्टेड या फिर विकृत बनेगा, ठीक है। तो इससे आपकी आरबीसी की शेप भी क्या होगी, चेंज होगी। जो पहले कैसे थी, बाई कॉनकेव, अब वो कैसी हो जाएगी, सीकल शेप की। बेटा कैसी हो जाएगी, सीकल शेप, या इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हसिया आकार। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलने वाले हैं, हसिया आकार। तो मतलब इसका मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो आपकी क्या है, आरबीसी है, क्या है बेटा आपकी आरबीसी, उसमें उसकी किसे बदलाव आ गया, उसकी शेप में बदलाव आ गया। जो पहले कैसी थी, बाइकॉनकेव थी, अब वो कैसी हो चुकी है, सीकल शेप की या फिर हसिया आकार की वो हो चुकी है, ठीक है। तो ये तो आपने देखा कंसेप्ट कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या था, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी थ्योरी। तो आपको मेनली आपको बेटा एग्जाम में लिखना क्या है कि हीमोग्लोबिन की बीटा चेन, बेटा कौन सी चेन, बीटा श्रृंखला के 6th पोजीशन, बेटा किस पोजीशन पे, 6th पोजीशन पर जीएजी के समय क्या आता है, जीयूजी। बेटा यहाँ पे क्या आएगा, जीएजी के समय क्या आएगा, जीयूजी आएगा। तो जो चीज पहले किसके लिए कोड कर रही थी, ग्लूटामिक एसिड, अब वहां क्या बनने वाला है आपका, वैलिन, वहां आपको क्या बनना बेटा, वैलिन। और इसी बदलाव के कारण बेटा किसी भी ह्यूमन में क्या होगा, सीकल सेल एनीमिया। यहाँ क्या होगा बेटा, सीकल सेल एनीमिया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी वंशागति। कोई भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिजीज बीमारी, तो वहां में क्या पढ़नी है, 3 चीज। पहले तो क्या आपको बेटा, सामान्य, दूसरे को क्या पढ़ना है बेटा, वाहक, दूसरा क्या पढ़ना है, वाहक। आपको तीसरा बेटा क्या पढ़ना है, यहाँ पे रोगी, यहाँ आपको तीसरा क्या पढ़ना है, रोगी, ठीक है। तो सामान्य यहाँ पे बेटा क्या होगा, HbA, HbA, हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन ए, ठीक है। ये क्या है, ए मींस ऑटोसोमल एलिंग गुणसूत्र। यहाँ पे ए का मतलब क्या है, यहाँ ए का मतलब है ऑटोसोमल या फिर एलिंग गुणसूत्री, एलिंग गुणसूत्री, ठीक है। ए का मतलब बेटा क्या होगा, ऑटोसोमल या फिर एलिंग गुणसूत्री। यहां तक अपना काम हो चुका है, ठीक है। अब अगला का कौन सा बेटा, वाहक है। अगला कौन सा है, वाहक। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा HbA, और बेटा पे एक जिन में क्या होगा, बदलाव होगा, एक में क्या होगा, बदलाव। वो एक कौन सा होगा आपका, HbS, ये आपका अगला कौन सा हो जाएगा, HbS। और यहाँ S का मतलब क्या बेटा, सिकल सेल, यहाँ S का मतलब क्या होगा, सिकल सेल जीन, ठीक है। और अगला कौन सा बेटा, रोगी, अगला कौन सा है, रोगी है। तो यहाँ क्या होगा,
HBS HBS, यहाँ बेटा कौन सा होगा HBS HBS। अब ये हमने सिर्फ क्या सीखा इसकी किसे इसकी जो ना वंशागति वो कैसे कैसे होने वाली है, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले से क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसका। हम लोग क्या करें, पहले क्वेश्चन करें, ठीक है। ये मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ आज होमवर्क के लिए, आप लोग उसको घर से ट्राई करना, ठीक है। और इसको हम लोग कब सीखेंगे, अगली क्लास में लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको बेटा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, आपका पहला क्वेश्चन बोलता है कि एक वाहक महिला, एक कैसी महिला, वाहक महिला, किसकी वाहक महिला, सिकल सेल एनीमिया की एक क्या है, वाहक महिला है। उसने शादी किससे की, एक रोगी पुरुष से। बेटा किससे की, रोगी पुरुष से की। किसके रोगी पुरुष से, सिकल सेल एनीमिया के। तो उनकी संततियों में, किनमें, उनकी संततियों में इस रोग के बारे में आप लोग क्या कह सकते हो कि कितने परसेंट संततियों में रोग होगा और कितने परसेंट में नहीं होगा। ये तो बेटा क्या है, पहला क्वेश्चन है। तो क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। हम देखते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आपके। हम लोग किसके करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। वो क्या बोलता है, यदि माता व पिता, माता व पिता दोनों कैसे हैं इस रोग के, वाहक है। बेटा दोनों कैसे हैं, कैरियर है, वाहक है। कौन से रोग के, सिकल सेल एनीमिया के। तो उनकी संततियों में, किसमें, उनकी संततियों में इस रोग की क्या कहानी होगी। आप बेटा क्या कह सकते हो कि किस में डिजीज होगी, कितने परसेंट में नहीं होगी, ठीक है। तो आज हमने मेनली सिर्फ क्या पढ़ा है, सिकल सेल एनीमिया को पढ़ा है, ठीक है। और मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए, तो वो लगा बेटा घर बैठ के उनको ट्राई करना, ठीक है। सब लोग उनको कोशिश करना कि आपसे सॉल्व हो जाए, और नहीं होंगे तो ये हम लोग आपसे कल डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच, और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।